तो ऐसा पवित्र मास और उसके उपरांत ऐसा परम पुनीत ग्रंथ। ये ग्रंथ क्या है? भागवत क्या है? भागवत क्यों सुनना चाहिए? भागवत सुनने से होता क्या है? सर्वप्रथम हमें ये जानना परम आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम किसी के विषय में जानकारी नहीं रखते तब तक उसके प्रति हमारी प्रीति होना असंभव है, अत्यंत कठिन है। सद्गुरुदेव कहते हैं कि संसार में जितनी मूर्तियां हैं, अनेकों मंदिरों में हम अनेक अनेक मूर्तियों के दर्शन करते हैं, अनेकों मंदिरों में जाते हैं और वहां जितनी भी मूर्तियां हैं वह मूर्ति किसी न किसी मनुष्य के द्वारा बनाई गई होती है। उसकी रचना जो है वो किसी न किसी मनुष्य ने की रखी होती है। और जब हम मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं तो सबसे पहले मूर्तिकार का ध्यान आता है कि मूर्तिकार कितना अच्छा था जिसने इतनी अच्छी मूर्ति बनाई। और उसके उपरांत मूर्ति में दूसरा प्रयोग होता है प्राण प्रतिष्ठा का, पर वो भी किसी मनुष्य के द्वारा ही होती है। और तीसरा उसका प्रयोग उसकी पूजा करना, तो वो भी किसी मनुष्य के द्वारा ही होती है। उस मूर्ति में तीनों कार्य जो है वो मनुष्य के हाथों होते हैं। और ये मूर्ति श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि तेने अंबांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरिः। ये जो मूर्ति है ये भगवान की वांगमयी मूर्ति है। और इस मूर्ति को बनाया किसने? तो कहा कि जो सामग्री थी वो तो भगवान ने दी। नारायण ने ब्रह्मा को चतुश्लोकी भागवत दी और सामग्री से इस मूर्ति को बनाने वाले हैं महर्षि वेदव्यास, जो भगवान के 17वें अवतार हैं। तो इस मूर्ति को बनाने वाले भगवान। अब दूसरा प्रयोग आता है कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। तो जिस समय भगवान अपने धाम को जाने लगे, उद्धव जी ने चरण पकड़ लिए, प्रभु यदि आप चले जाएंगे तो इस कलयुग के कलुषित प्राणियों की रक्षा कैसे होगी? भगवान उद्धव जी के मन की बात समझे और सूत जी ने कहा, सौनकादि ऋषियों, भगवान ने क्या किया? स्वकीयम यद भवेत् तेजस तच्च भागवते दधार तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। भगवान ने अपने तेज को इस श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट कर दिया। स्वकीयम यद भवेत् तेजस तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद् भागवतार्णवम्। भगवान ने कहा, उद्धव, अन्य अवतारों में मैं लीला पूर्ण करके क्षीरार्णव में चला जाता हूं। क्षीरार्णव समझते हैं ना? अर्णव मतलब समुद्र, क्षीर समुद्र में चले जाता हूं। भगवान ने कहा कि अन्य अवतारों में मैं क्षीरार्णव में चला जाता हूं, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। उद्धव जी ने कहा, तो फिर आप क्या करेंगे? तब भगवान ने कहा, तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। मैं अपने तेज को, अपनी ज्योति को तिरोहित करके इस श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र में प्रविष्ट कर दूंगा। तो प्राण प्रतिष्ठा करने वाला कौन? भगवान, जिन्होंने अपने तेज को स्वयं ही इसमें प्रविष्ट किया है।
और तृतीय नंबर पर इसकी पूजा, अर्थात ये ग्रंथ है तो इसका पान। तो पान करने वाले श्रेष्ठ कौन? श्री सुखदेव जी महाराज। व्यास जी ने जिस समय सुखदेव जी को बुलाया तो सुखदेव जी इस भागवत के श्लोकों पर मोहित होकर चले आए और इस भागवत का सुखदेव जी ने पान किया। इसीलिए ये मूर्ति सर्वश्रेष्ठ है। आज हम इस भागवत का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। श्री व्यास जी महाराज ने 6 अध्यायों में भागवत के महात्म्य का वर्णन किया। और सर्वप्रथम व्यास जी ने जो श्लोक बताया, उस श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन, भगवान के कार्यों का वर्णन और भगवान की शरण में जाने पर जीव के कल्याण का वर्णन और वो भगवान कौन है इसका वर्णन, ये चारों वर्णन भगवान व्यास जी ने एक ही श्लोक में कर दिया। श्लोक क्या है? भागवत जी के महात्म्य का प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इस श्लोक को बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस श्लोक में भगवान का वर्णन है। सर्वप्रथम श्लोक के 4 पाद, पहले पाद में व्यास जी ने कहा सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत चित आनंद। अन्य अवतार भगवान के जो हुए, भगवान के अवतार तो अनेक हैं, अन्य अवतार भगवान के जो हुए वो सब रूप कहे जाते हैं। हम सब कहते हैं ना कि भगवान राम रूप में आए, भगवान कृष्ण रूप में आए, भगवान नरसिंह रूप में आए, भगवान वामन रूप में आए। तो अन्य जो अवतार हैं वो सब रूप हैं और भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का अर्थ सबसे पहले समझे सत। सत अर्थात सत्य, अनंत सत्ता। अनंत सत्ता का अर्थ क्या है? सत्ता तो आजकल भी बनती है पर केवल 5 साल के लिए। वो सत्ता अस्थिर है, वो कब बदल जाए इसका भरोसा नहीं है। और भगवान की सत्ता कैसी है? अनंत सत्ता है। गीता में कहा है कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जिसका अभाव हो जाए वो असत्य है और जिसका अभाव न हो वो सत्य है। अर्थात जो कल भी था, जो आज भी है, जो कल भी रहेगा, वही सत्य है। और असत्य क्या है? बुदबुदा एव तो येषु। पानी में जिस प्रकार बुलबुला उठता है और एक क्षण के लिए उठने पर वो पुनः नष्ट हो जाता है, तो ये जो बुदबुदा है ये असत्य है, ये जीव है, असत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो भगवान की अनंत सत्ता है। इसीलिए तो देवताओं ने 10वें स्कंद में जब भगवान की गर्वस्तुति की तो देवताओं ने कहा कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य जोनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। आप सत्यव्रत हैं, आप त्रिगुणातीत सत्य हैं। बार बार सत्य 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 कहकर पुकारा। और गोस्वामी जी क्या कहते हैं? भगवान ने कहा है श्री रामचरितमानस में, गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न
सत्य समाना। धर्म के अतिरिक्त कोई दूसरा सत्य नहीं है। और धर्म क्या है? प्रश्न पर प्रश्न है कि धर्म सत्य के अलावा कोई धर्म नहीं है, तो धर्म किसे कहते हैं? तो षष्ठम स्कंद में यम के दूत कहते हैं कि धर्म क्या है। वेद प्रणिहितो धर्मो यधर्मस्तद विपर्ययः। जो वेद कहता है वही धर्म है, और जिसको वेद ने निषेध कर दिया कि ये नहीं करना, वही अधर्म है। धर्म और अधर्म की बड़ी सरल परिभाषा कि जो वेद ने कहा वो धर्म, जिसे वेद ने मना कर दिया वो अधर्म। तो महाराज वेद कौन है? फिर से प्रश्न हुआ कि वेद कौन है? तो यम के दूत कहते हैं वेदो नारायणो साक्षात। वेद साक्षात नारायण है। तो सत्य कौन हुआ? भगवान। क्यों? सत्य ही धर्म है, धर्म ही वेद है, और वेद ही भगवान है। इसीलिए तो मारीच वाल्मीकि रामायण में कहता है कि रामो विग्रहवान धर्मः। रावण, राम जी साक्षात धर्म के अवतार हैं, तो उनसे बैर मत कर। भगवान साक्षात धर्म है, भगवान ही सत्य है। इसके बाद दूसरा शब्द आया चित। चित का मतलब चैतन्यता, ज्ञान। तो कहा अनंत ज्ञान किसके अंदर है? हम कितना भी पढ़ लें पर संपूर्ण नहीं हो सकते। आप एक विषय के ज्ञाता हो सकते हो, अनंत विषयों के ज्ञाता नहीं हो सकते। अनंत विषयों का ज्ञाता कौन है? ज्ञान अखंड एक सीतावत। अखंड ज्ञान केवल भगवान के ही अंदर होता है। विष्णु पुराण में इसलिए तो कहा है कि ज्ञान शक्ति वलेश्वर्य। भगवान के अंदर अनंत ज्ञान है। तो ज्ञान कौन हुआ? भगवान। फिर आया सत चित आनंद। कहा आनंद क्या होता है? कहा यदि हम ये समझें कि संसार के जो भौतिक सुख हैं, इन्हें पाने के बाद यदि हम आनंद की अनुभूति कर पाएंगे तो ये सर्वथा असत्य है। आनंद की अनुभूति केवल भगवान के चरणों में ही होती है। यन मित्रम परमानंदम। ब्रजवासियों के लिए कहा है कि यन मित्रम परमानंदम, जिनके मित्र परमानंद है। और परमानंद कौन? भगवान। पूर्ण ब्रह्म सनातन, जो पूर्ण ब्रह्म है, सनातन है, आदि से है, मध्य में है, अंत में भी रहेगी, वो आनंद है। इसके बाद दूसरा पाद आया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का कर्म क्या है? भगवान करते क्या हैं? विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं, और अंत में विश्व का संहार कर देते हैं। भगवान के मन में जब इच्छा होती है कि सृष्टि करनी है, कह देते हैं एको हम बहुत श्यामा, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। सृष्टि होने लग जाती है। जहां भगवान का मन भर गया, वहीं अपने नेत्रों को बंद किए तो प्रलय हो जाती है, सब उदर में समा जाते हैं। तो भगवान का कर्म क्या है? उत्पत्ति करना, पालन करना, और अंत में लय कर लेना। इसके बाद तीसरा पाद तापत्रय विनाशाय। भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करने से जीव के तीनों तापों का नाश हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, तीन ताप कौन कौन से? आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। जो गोस्वामी जी ने कहे हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। ऐसे तीनों तापों का भगवान के चरणों में जाने से नाश होता है। तापत्रयोन्मूलनम। फिर चौथा पाद कि ये भगवान है कौन? तो व्यास जी ने कहा श्री कृष्णाय वयं नमः। वो भगवान श्री कृष्ण है। यहां पर संतों ने अपने अपने प्रश्न किए हैं
कि भगवान को यहां श्री कृष्ण क्यों कहा। अकेले कृष्ण कह देते कि कृष्णाय वयम नुमः, हम कृष्ण को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण क्यों कहा? तो संत कहते हैं कि श्री कौन है? श्री भगवान की शक्ति है। यदि कृष्ण का वर्णन चल रहा है तो श्री राधा है, श्री रुक्मिणी है, श्री सत्यभामा है, श्री कालिंदी है, श्री जामवती है, श्री मित्रवन्ना है, श्री नागनजती है, श्री गोपियां हैं। और यदि राम का वर्णन चल रहा है तो श्री सीता जी हैं। कहा श्री लगाने की आवश्यकता क्या है? तो भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, देवी गौर तेजो विनायस्तु श्याम तेज समर्चये जपेद्वा ध्यायते वापि स भवेत् पातकी शिवे। देवी जो व्यक्ति गौर तेज के बिना श्याम तेज की अर्चना भी करता है, गौर तेज मतलब भगवान, भगवती राधा, भगवती सीता, भगवती गौरी, ये सब गौर तेज में आते हैं क्योंकि राधा गौरी है, राधा गौरी है। तो गौर तेजो विनायस्तु, गौर तेज के बिना जो श्याम तेज समर्चये, भगवान श्याम की अर्थात भगवान राम की या अर्थात किसी भी भगवान की अर्चना भी करता है, या जपेत वा जप करता हो, ध्यायते वापि ध्यान करता हो, स भवेत् पातकी शिवे, वह पातकी होता है, उसे उसकी पूजा का कोई फल नहीं मिलता। ये भगवान शिव पार्वती से कहते हैं। इसीलिए तो हम सब लोग सुनते हैं ना कि सीताराम, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण। और आप पूजा करते होंगे तो पूजा में 12 नमस्कार होते हैं, तो 12 नमस्कारों में सर्वप्रथम देवी का नाम आता है। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। अर्थात वाणी के सहित हिरण्यगर्भ को नमस्कार है, लक्ष्मी के सहित नारायण को नमस्कार है। क्यों? शक्ति को पूजना अवश्य चाहिए। शक्ति के बिना, अर्थात ये समझो कि प्रकृति के बिना पुरुष की जो पूजा है वो सफल होने वाली नहीं है। यदि ये सृष्टि नहीं होगी तो भगवान को पूछेगा कौन? यदि सृष्टि नहीं होगी तो भगवान को पूछेगा कौन? और सृष्टि ही सृष्टि होगी, भगवान नहीं होंगे तो सृष्टि का क्या होगा? दोनों एक दूसरे के परे हैं। व्यास जी ने कहा श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। द्वितीय श्लोक में भागवत के पूज्य आचार्य श्री सुखदेव जी का ध्यान किया। उसके उपरांत नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं और इनसे कथा सुन रहे हैं सौनकादि 88,000 ऋषि। नैमिषारण्य में ही विराजकर श्री सौनक जी महाराज ने सूत जी से 5 प्रश्न किए। सौनक जी ने कहा, महाराज अज्ञान अध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, कोई ऐसी कथा सुनाओ जो अज्ञान ध्वांत विध्वंसा, मेरे अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर दे। सौनक जी ने कहा कि जो सूर्य है ये प्रकृति के अंधकार को दूर करने में समर्थ है, पर जीव के हृदयगत अंधकार को दूर करने में ये समर्थ नहीं है। इसलिए आप अपने ज्ञान के द्वारा मेरे अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर दीजिए। कोई ऐसी कथा सुनाइए जो मेरे कानों को आनंद दे। मम कर्ण रसायनम, ऐसी कथा सुनाइए जो भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाए। ऐसी कथा सुनाइए, हमें ये बताइए
कि माया मोह से छूटने के लिए वैष्णव जन क्या करते हैं। सौनक जी ने कहा, क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। ये व्यक्ति जो जीव है ये क्लेश से आक्रांत है, इसके शोधन का उपाय क्या है, ये हमें बताइए। इसके बाद कहा कि श्रेयसाम यद भवे श्रेयः, जो कल्याणों का भी कल्याण हो ऐसी कथा हमें सुनाइए। अर्थात पावनानाम च पावनम, जो पावन को भी पावन कर दे ऐसी कथा हमें सुनाइए। और क्या करे, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत, जो भगवान की प्राप्ति करा दे, या भगवान से मिला दे या भगवान की जैसा बना दे, ऐसी कथा सुनाइए। किसी ने सौनक जी से पूछा कि आप ये सब सूत जी से क्यों पूछ रहे हैं, वो तो आपसे उम्र में छोटे हैं, आप वयोवृद्ध हैं, आप उनसे ऐसे प्रश्न क्यों कर रहे हैं। सौनक जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। सौनक जी ने कहा, महाराज ये जितने भी मैंने प्रश्न किए हैं, ये सब प्रश्न जो हैं इनका उत्तर वही दे सकता है जिसके ऊपर गुरुदेव की कृपा हो। जिसके ऊपर गुरु की कृपा नहीं, वो इनका उत्तर नहीं दे सकता, अर्थात वो भगवान को नहीं पा सकता। संसार में एक वस्तु बड़ी प्रसिद्ध है जिसका नाम है चिंतामणि। चिंतामणि का ये चमत्कार है कि चिंतामणि को आप अपने हाथों में लीजिए और जो चिंतन करेंगे वो वस्तु आपके सामने प्रकट कर देगी। संसार की, कहां की, संसार में जितनी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का जब आप चिंतामणि के सामने चिंतन करोगे तो वो आपको दे देगी। सौनक जी कहते हैं कि चिंतामणिर्लोक सुखम, चिंतामणिर्लोक सुखम। और एक है कल्पवृक्ष, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो कल्पवृक्ष का ये प्रभाव है कि उसके नीचे बैठकर जो कल्पना करो वो तुम्हें दे देगा। चिंतामणि और कल्पवृक्ष से जब ये कहा गया कि प्रभु भगवान से मिला दो, तो दोनों ने हाथ खड़े कर लिए। ये सामर्थ्य नहीं है हमारे पास। चिंतामणि ने कहा संसार का सुख चाहिए है तो ले लो, और कल्पवृक्ष ने कहा स्वर्ग की संपदा चाहिए हो तो ले लो। परंतु यदि तुम ये आशा करो हमसे कि हम तुम्हें भगवान से मिला दें, ये हम में सामर्थ्य नहीं है। तो फिर ये सामर्थ्य किसमें है? तब सौनक जी ने कहा, प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ये सामर्थ्य केवल गुरु में है। गुरुदेव यदि प्रसन्न हो जाएं, तो योगियों को दुर्लभ वैकुंठ भी सहजता से प्राप्त हो जाता है। ऐसा वैकुंठ भी सहजता से हमें मिल जाता है यदि हमारे गुरु हम पर प्रसन्न हैं तो। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। सूत जी महाराज ने कहा, हे सौनक जी, मैं आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा। क्यों? आपके हृदय में प्रीति है। तो किसी ने यहां प्रश्न किया, यदि प्रीति ना होती तो कथा ना सुनाते। तो सूत जी ने कहा, हम ना सुनाते। संत कहते हैं जिसके हृदय में प्रीति ना हो उसे कथा बिल्कुल नहीं सुनानी चाहिए। क्यों? यदि जिसके हृदय में प्रीति नहीं है उसे यदि आपने कथा सुनाई तो स्वयं आप उस पाप के भागी होंगे। क्यों? उसका मन जब भगवान के चरणों में नहीं लगा तो उसका हृदय भगवान की कथा का रस पाने के लिए लालायित कैसे होगा? और जब तक किसी का हृदय भगवान की कथा का रस पाने के लिए लालायित नहीं है, तब तक वो क्या जाने कि भगवान की कथा क्या है। प्रश्न हुआ कि यदि प्रीति ना हो तो एक कथा सुनाई कि सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे। ध्यान से समझना इस प्रसंग को। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे। इतने में देवता आए, खाली हाथ नहीं, सुधा कुंभम, अमृत का कलश लेकर देवता सुखदेव जी के सामने आए।
सुखदेव जी बड़े आश्चर्यचकित हुए कि देवता आज बिना बुलाए चले आए। बुलाने पर भी देवता नहीं आते, आज बिन बुलाए चले आ रहे हैं, ऐसी क्या बात है। देवताओं ने प्रणाम किया। सुखदेव जी ने कहा बताइए कैसे आना हुआ। देवताओं ने कहा कि जब हमें पता लगा कि परीक्षित मरने वाले हैं तो हमने सोचा कि परीक्षित को अमृत पिला दिया जाए, ये मरेंगे नहीं। सुखदेव जी ने कहा ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा है तो पिला दो। देवताओं ने कहा ऐसे नहीं। तो देवता बोले कि एवं विनिमये जाते, हम आदान प्रदान करने आए हैं, कुछ लेने और कुछ देने आए हैं। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता, ये अमृत लीजिए, राजा को पिला दीजिए, और बदले में प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, बदले में हमें ये भागवत अमृत पिला दीजिए। सुखदेव जी बड़े जोर से हंसे। सुखदेव जी हंसे। सुखदेव जी ने कहा वाह रे देवताओं, यदि तुम कथा सुनने के लिए आते तो मैं क्या तुम्हें मना कर देता कथा सुनाने से। सब सुन रहे थे, तुम भी आकर बैठ जाते, तुम भी सुन लेते, पर तुम्हें अभिमान था हम देवता हैं, हम ऐसे कथा नहीं सुनेंगे। और कथा सुनना तो छोड़ो, तुम सौदा करने आए हो, और सौदा भी छोड़ो, तुम हमें ठगने आए हो। अरे देवताओं, कहां एक तुम कांच का टुकड़ा लाकर मुझसे एक मणि की अपेक्षा रखते हो। सुखदेव जी ने कहा कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर् महान्। देवताओं, कहां तुम्हारा अमृत और कहां मेरी कथा। ऐसे समझो कि जैसे तुम कांच का टुकड़ा लाकर मुझसे एक मणि लेना चाहते हो। ब्रह्मरा तो विचार एवं, सुखदेव जी ने विचार किया, बहुत हंसे। किसी ने पूछा अमृत और कथा में इतनी असमानता कैसे हो गई। तो प्रश्न हुआ कि अमृत करता क्या है, पहले ये बताइए। अब करता छोड़िए, ये पूछिए पहले मिलता कैसे है। अमृत मिलता कैसे है। तो कहा अमृत पाने के लिए पहले पुण्य करो। यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, व्यक्ति यज्ञ करता है स्वर्ग के लिए, तो अमृत के लिए पहले स्वर्ग में जाना पड़ेगा, अर्थात पहले मरना पड़ेगा, तब हम स्वर्ग में जा पाएंगे। उसके लिए हमें यज्ञ करने पड़ेंगे, अनुष्ठान करने पड़ेंगे, पुण्य अर्जित करना पड़ेगा। और पुण्य पाया, और पुण्य पाने के बाद स्वर्ग में गए, अमृत मिला। और अमृत कब तक मिलेगा, जब तक पुण्य रहेंगे। पुण्य खत्म, अमृत खत्म, अमृत खत्म, स्वर्ग का वास खत्म, स्वर्ग का वास खत्म, तो तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। जैसे ही आपके पुण्य खत्म हुए कि आपको इस मृत्यु लोक पर पटक दिया जाए कि जाओ फिर पुण्य कमाओ, फिर आना। तो ये तो है अमृत की विशेषता। और कथा की क्या विशेषता है कि कथा को जो आओ सो पाओ। और जिसने एक बार मन से इसको पी लिया वो दोबारा इस संसार में आने वाला नहीं है। बस मन से पीने की आवश्यकता है। ऐसे समझिए, स्वर्ग का अमृत क्या है, इसे देख रहे हैं ना, इसे, ये स्वर्ग का ये स्वर्ग को, अमृत को पाने के लिए ये जरिया है, ये पुण्य है हमारे। कैसे, ऐसे समझिए, आप धन लेकर एक 5 स्टार होटल में गए, क्योंकि साधारण से मनुष्य के लिए वही स्वर्ग होता है। साधारण से मनुष्य के लिए वही स्वर्ग है। क्यों? वहां सब
सुख होते हैं, सब उपभोग होते हैं, तो वही स्वर्ग है। अब इन्हें लेकर, धन को लेकर गया तो होटल में जाने पर सबसे पहले आपको रिसेप्शनिस्ट जो होते हैं उन्हें धन देना पड़ेगा। धन दिया तो सबसे पहले तो द्वार पे ही जाओगे तो दरबान आपको सलाम मारेगा, क्यों? आपके पास धन है। आप अंदर गए, आपने कमरा लिया, आप रुके, तो जब तक आप धन दे रहे हैं तब तक आपके एक इशारे पर सारे कार्य हो रहे हैं, सब नाच रहे हैं। और जहां आपके पास धन खत्म तो जो दरबान आपको सलाम मारता था वही पकड़कर आपको बाहर निकाल देगा, निकल जाओ यहां से। ये है स्वर्ग का अमृत। जब तक पुण्य है तब तक तो सही है, यहाँ पुण्य खत्म, क्षीणे पुण्य मरत लोकम विशंति, पटक दिया जाता है। और कथामृत यदि आपने एक बार पी लिया तो फिर आपको भगवान से कोई दूर नहीं कर सकता। वहां कोई ये नियम नहीं है कि कथा सुन ली तो कोई अर्जित हो गया धन और धीरे धीरे वो खत्म हो जाए, ये वहां नियम नहीं चलता। फिर कहा कि स्वर्ग का अमृत जो होता है वो दीर्घ जीवी बनाता है। दीर्घ जीवी समझ रहे हैं ना, लंबी उम्र। स्वर्ग का अमृत लंबी उम्र देता है और भगवान की कथा दिव्य जीवी बनाती है। जैसे स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, संत ज्ञानेश्वर जी, ये हमारे मध्य में आज भी जीवित हैं। क्यों? इन सब ने भगवान का आश्रय लिया। इसके उपरांत कहा कि यदि मान लो आपकी लंबी उम्र हो गई, आप दीर्घ जीवी बन गए, तो दीर्घ जीवी इंद्र भी है और उस इंद्र को भी सुख नहीं मिलता। नचेंद्रस्य सुखम किंचित, इंद्र को भी सुख नहीं है। अरे कोई तपस्या करने बैठ जाए तो इंद्र को तुरंत अपनी गद्दी का डर सताने लगता है कि कहीं इसकी तपस्या सफल हुई, भगवान प्रकट हुए तो कहीं ये ना कहते हमें स्वर्ग का सिंहासन चाहिए। तो ऐसे लंबी उम्र से, ऐसे दीर्घ जीवी से क्या लाभ जो हमें पल पल डराए। और भगवान की कथा पाने के बाद व्यक्ति के मन से भय ही खत्म हो जाता है कि कुछ है भी। भय, स्नेह, पतन, बंधन, फल की आशा, ये सब खत्म हो जाता है केवल भगवान की कथा सुनने से। सुखदेव जी ने कहा, देवताओं तुम मुझे ठगने आए हो, परंतु मैं ठगने वाला नहीं हूं। सूत जी ने कहा, सौनक जी आपको पता है सुखदेव जी ने क्या किया? क्या? अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौ सकथामृतम। देवताओं को अभक्त जानकर सुखदेव जी ने कथा नहीं दी, भगा दिया, जाओ यहां से। स्वर्ग के राजा को भी सुखदेव जी ने भगा दिया, क्यों? कथा में प्रीति नहीं थी, इसीलिए। सूत जी महाराज ने कहा कि सौनक जी आपके हृदय में प्रीति है, इसलिए मैं आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा। ये कथा क्या है? कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल रूपी सर्प हर क्षण हमें खाने के लिए बैठा है। कहने का अर्थ हम कब मर जाएं ये नहीं पता, इसीलिए इससे बचाने के लिए एक तोते ने कुछ गाया है, कुछ बोला है। क्या गाया है, क्या बोला है? तो सुखदेव रूपी तोते ने श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ को गाया है। इसके सुनने से आपको मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है? मन का स्थिर न रहना। ध्यान से समझना, जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है? मन का स्थिर न रहना। ये हमारा जो मन है ये स्थिर नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ये शुद्ध नहीं है।
ये शुद्ध नहीं है। यदि शुद्ध मन हो जाए तो एकाग्र भी हो जाए, स्थिर भी हो जाए। तो प्रश्न हुआ कि मन शुद्धि विहीनानाम निष्कृतिश्च कथम भवेत्। मन की शुद्धि के बिना कल्याण कैसे होगा? कहा महाराज मन की शुद्धि होगी कहां, ये तो बताइए। तो व्यास जी ने कह दिया कि एतस्मात् अपरम किंचित मनः शुद्धयै न विद्यते। इसके अलावा और कोई दूसरा साधन ही नहीं है मन को शुद्ध करने के लिए। किसके अलावा? श्रीमद् भागवत के अलावा। देवताओं को जब सुखदेव जी ने भगा दिया तो देवता ब्रह्मा जी के पास गए, बोले हमें कथा नहीं मिली। तो ब्रह्मदेव ने बोला देखे तो सही कि 7 दिन बाद परीक्षित का क्या होता है। और 7 दिन बाद जब देखा तो परीक्षित का शरीर तो भस्मसात हो गया, लेकिन परीक्षित के देह से एक दिव्य ज्योति निकली जो भगवान के चरणों में विलीन हो गई। एक ज्योति निकली जो भगवान के चरणों में विलीन हो गई। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। सत्यलोक में तराजू मंगाया और तोला। एक पड़ले पर सभी धर्म, सभी शास्त्र, सभी तप सब कुछ रख दिया और एक पड़ले पर श्रीमद् भागवत को रख दिया। और जब तोला तो लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत्। भागवत का जो पड़ला था वो नीचे लटक गया, सभी शास्त्रों का पड़ला ऊपर लटक गया। अर्थात भागवत इतनी भारी हो गई कि कोई उसे उठा ही नहीं पाया। ऋषियों ने घोषणा कर दी कि आज से यही हमारा सर्वश्रेष्ठ पुराण है। और पुराण ही नहीं, साक्षात भगवान ही पुराण के रूप में परिवर्तित हुए हैं। बोल भागवत भगवान की जय।